IVM। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। खैर अर्चित, आज तो बिल्कुल मन में ना लड्डू फूटने वाले हैं और दोनों हाथ लड्डुओं में और सर कढ़ाई में होएगा बेसिकली। Are we going to talk about Hrithik Roshan from K3G, if you know what I mean? यस, लड्डू। हम लड्डुओं की बात करने वाले हैं आज तो भाई। मतलब गणेश जी से स्टार्ट किया है तो ऑफकोर्स अच्छा ही जाएगा ये एपिसोड तो। Bilkul, bilkul. And in the first part, Sadaf will tell us why laddu should be the national sweet. And I will discuss how laddus were originally health food. एंड देन आप चित अपने ज्ञान लेके आएंगे एंड ही विल डिस्कस कि भाई लड्डू में चीनी कैसे आया। चीनी चाइनीज चीनी नहीं, चीनी शुगर शुगर कैसे आया। फिर हम डिस्कस करेंगे ठग्गू के लड्डू, तो वर्ल्ड फेमस ठग्गू के लड्डू, और हमारा यूजुअल अंडररेटेड ओवररेटेड फेवरेट वर्जन। बस इस पे बातें करेंगे। अच्छा, क्योंकि हमने इसकी बात करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हाईलाइट दिस कि आई थिंक हिंदुस्तान का अगर कोई स्वीट डिश होना चाहिए तो वो नेशनल स्वीट डिश के नाम पे वो लड्डू होना चाहिए। क्यों भाई, मतलब बर्फी, बताशे, रसमलाई, गुलाब जामुन, उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? हाँ, कुछ बिगाड़ा नहीं है, मतलब वो भी अच्छे ही हैं, लेकिन लड्डू का बात अलग है। सी, इट्स वेरी सिंपल। हाउ यू हैव खिचड़ी, राइट? तो खिचड़ी के ऊपर जो इतना डिबेट चला था, आखिर वो क्यों हुआ था कि खिचड़ी हर एक स्टेट की, हर एक राज्य के अपने अपने अलग अलग वर्जन्स हैं खिचड़ी के, और इट इज समथिंग व्हिच बाइंड्स द एंटायर कंट्री, एंड हेंस खिचड़ी को पुश किया गया कि नहीं नहीं ये तो नेशनल डिश होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे कंट्री में अलग अलग टाइप के लड्डू बनते हैं। मोतीचूर के लड्डू, तीखे लड्डू, मीठे लड्डू, नारियल लड्डू, इसके लड्डू, उसके लड्डू, लड्डू ही लड्डू बनते हैं। अब जहाँ लड्डू नहीं बनते हैं वहां क्या बनते हैं? वहां तो कुछ नहीं बनता है। आई थिंक कश्मीर डजंट हैव लड्डू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इन जनरल आई थिंक लड्डू का काफी है। आपके जिंदा होने से लेके आपके मरने तक, आपकी शादी हो या आपके बाप की शादी हो, लड्डू था, है और हमेशा रहेगा। लाइक LIC, आपके साथ भी और आपके बाद भी। So, before we get to details of history and other laddus, हमारे फेवरेट हैं, आपके फेवरेट हैं, फर्स्ट जो हम करेंगे चैप्टर में अपने इस इतिहास में हम लड्डू की बात करेंगे, एंड देन बेसिकली 3-4 पॉपुलर डिशेस, जो पॉपुलर लड्डू, ज्यादा पॉपुलर लड्डू जो हैं उसके बारे में बातें होंगी, इन्वेंशन, इंडल्जेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लाइक आवर बिरयानी की कहानी एपिसोड, आई एम श्योर आपके पास 3 कहानियां होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा 3 कहानियां होती है आपके पास, एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, हमेशा 3। मतलब वो था ना, श्री श्री एकॉन जी महाराज, नहीं एकॉन जी नहीं, श्री श्री, उनका नाम क्या है? स्नूप डॉग जी महाराज, वही थे ना? सॉरी, पिटबुल जी महाराज, पिटबुल जी महाराज ने कहा था वन समथिंग समथिंग, टू इज समथिंग एंड 3 इज पार्टी, ऐसे कुछ था। पिटबुल जी महाराज ने कहा है, तो पिटबुल्ला खान की बात है, 3 इज पार्टी, तो हम 3 इज पार्टी पे करेंगे। तो पहली जो है, सबसे पहली वाली कहानी जो लड्डू की है, वो जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो है एक ईस्टर्न फोकलोर है। अगेन काफी सारी ये माइथोलॉजी है, फोकलोर्स हैं, सब इन अ वे जो गुत्थम गुत्था हो रखा है इन लोगों का, तो सारे के सारे ना फोकलोर के अंदर भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। तो सबसे पहला जो ईस्टर्न फोकलोर है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी से, और काफी सारे डिशेस इनफैक्ट आज के जमाने में हम जो खाते हैं ना, वो एक्सीडेंट से ही बना है। तो एक वैद्य साहब थे, अच्छा कहीं कहीं ये वैद्य है, कहीं कहीं लिखा है वेद व्यास, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन चलिए वैद्य बोलते हैं। तो वैद to just clarify is sort of a doctor in the ancient Indian context. करेक्ट। वैद्य, डॉक्टर, हकीम, नीम हकीम खतराए जान वाले वैद्य साहब। तो वैद्य के जो असिस्टेंट थे एक, ठीक है, तो अब असिस्टेंट एज यूजुअल कुछ ना कुछ तो लोचा घोचा करते हैं वो लोग हमेशा। तो वैद्य के असिस्टेंट ने कुछ एक्स्ट्रा घी डाल दिया था, तो अब एक्स्ट्रा घी को सोक करने के लिए अब कैसे सोक किया जाए, तो उन्होंने एक्स्ट्रा और भी बाकी मसाले डाले और इसको गोला में, मतलब मेडिसिन बॉल था, उसको गोल कर दिया उन्होंने, अब लड्डू बना दिया। तो वही दैट काइंड ऑफ बिकेम लाइक अ फर्स्ट लड्डू जो मैनकाइंड ने परहैप्स बनाया था। एज आई सेड, फोकलोर है, ज्यादा कुछ लिखा पढ़ा इसके ऊपर है नहीं। I like this Ved man, मतलब he actually poured extra घी। आजकल के डॉक्टर्स तो बोलते हैं कम घी खाओ, मतलब what a Ved man. वेरी मतलब वेरी वैलिड है, जोक नहीं आया सही से। रहने दीजिए आप, रहने दीजिए।
आज लड्डू की बात करते हैं। खैर, तो ये एक थी, ये पहली कहानी है जो कि एक्सीडेंट से हुई थी। दूसरी कहानी जो है वो है शुश्रुत के जमाने की। शुश्रुत, ये टंग ट्विस्टर है। शुश्रुत के जमाने की 4 BC की बात है। जहाँ पे अगेन की ये मेडिसिन ही थी, और शुश्रुत जो है काफी लेजेंडरी सर्जन रह चुके हैं एज पर इंडियन माइथोलॉजी। तो वो उन्होंने एक दवा निकाली थी, और उसमें बेसिकली एक सिंगल डोज बेसिक उसमें था, और जैगरी या हनी मिठास के लिए था, सेसमे सीड हुआ करता था, और भी तमाम तरीके के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स से मसाले जाया करते थे। अब वो भी एक लड्डू के ही शेप का था, और ऐसा कहा भी जाता है कि आज के जमाने का जो तिल लड्डू है ना, तिल गुड़ लड्डू, जो बॉम्बे में काफी पॉपुलर होता है, तो ये तिल गुड़ लड्डू का वो प्रीकर्सर माना जा सकता है बेसिकली। और अगर हम खाने के बारे में बातें करें और मुगल और केटी आचार्य के बारे में बात नहीं करें, तो मतलब क्या ही बात की फिर तो हमने। तो यहाँ मुगल नहीं आ रहे, यहाँ केटी आचार्य आ रहे, लेट केटी आज मुगल आचार्य। नहीं है, ऐसे कैसे? हाँ यार, आज मिस करेंगे हम मुगल को। आज वाह, सॉरी मुगल्स इफ यू सॉरी लिसनिंग। मुगल, कहीं ना कहीं डाल देंगे आजकल। हाँ। ऐसे भी मुगल उसको साइड किया जाए तो हम थोड़ा सा साइड हम्म। करते हैं उनको। हम्म। हैशटैग पॉलिटिकल जोक्स। खैर, तो केटी एच है, उनकी एक काफी किताब लिखी है उन्होंने। एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल फैसिनेटिंग किताब है, उसका नाम है अ हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड, जिसमें कि उन्होंने बात की है इस पर्टिकुलर लड्डुओं के बारे में, और मोतीचूर के लड्डू की बात की इनफैक्ट, कि कैसे पहले के जमाने में मोतीचूर के लड्डू को भी खाया जाता था। जो कि मोती एज इन पर्ल और बेसन से वो बनता है, तो उसको झंझरा बोलते हैं, मतलब ऐसे गाँव में झंझरा बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं झंझरा को, अर्चित? नो आइडिया। अरे वो पर जिससे झाड़। व्हेन यू से मोतीचूर, बचपन में ग्रोइंग अप इन दिल्ली स्कूल्स, किड्स व्हेन दे लर्नड हाउ टू अब्यूज, हिंदी में गाली देना सीखते थे, तो वो हाँ, मोती चूर को थोड़ा ट्विस्ट करके बोल देते हैं, इफ अगर आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल 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 या समझ गया। आई डिडंट ग्रो अप इन दिल्ली बट आई नो व्हाट यू सेइंग। या तो तो खैर, तो ये जो मोतीचूर के लड्डू का जिक्र है इसमें कि शुगर सिरप में इसको डिप करते थे, थोड़ा सा कोर्स ग्रैनुलेट था। अच्छा, इसका मेंशन जो है एक कन्नड़ लिटरेचर में भी है, सुपर शास्त्रा में भी है, 1516 एडी की बात है, उसमें भी है, सुपर शास्त्रा में लिखा हुआ है। नॉट जस्ट शास्त्र, सुपर शास्त्र। सुपर शास्त्रा। या तो काफी जगहों पे केटी आचार्य ने इसका जिक्र किया है, और बिहार में भी काफी ज्यादा, हमारा बिहार भी तो बिल्कुल आएगा ही। देखा, आज मुगल नहीं है लेकिन आज हमारा बिहार है। तो खैर, तो बिहार में भी काफी पॉपुलर है। और केटी आचार्य, और हम सबको पता है कि लॉर्ड गणेशा के भी जो है ये लड्डू काफी फेमस है। अगर गणेश की मूर्ति देखेंगे आप, तो नीचे जो गणेश का चूहा है, उसके हाथों में हाथ मुंह हर जगह पे एक्चुअली एक लड्डू है। उनके आसपास इर्द गिर्द भी लड्डू घूमता है। खैर, तो वो जो लड्डू है उसके बारे में बात, वो कैसे आया क्या नहीं आया वो बाद में बात करेंगे। और आखिरी, बिल्कुल आखिरी, वो है द लेजेंड ऑफ गिलगमेश। गिलगमेश जो है हमारे लेजेंड नहीं है, मतलब हमारे 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 कौम के नहीं है ये लोग, ये बाहर के। ये पाश्चात्य सभ्यता वाले हैं। तो खैर, गिलगमेश जो थे लॉर्ड, लॉर्ड कह सकते हैं आई थिंक, क्योंकि वो 2/3 भगवान थे और 1/3 इंसान थे, मतलब थोड़ा सा मिलावट था। अम्मा कुछ और थी, अब्बा कुछ और थे, तो इस चक्कर में ये सब थोड़ा सा खीरे पक गया उनका। तो उनके एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करते जिनका नाम था इंकड़ू। इंकड़ू, हाँ। तो अब इंकड़ू क्या हुआ कि उनको बेस्ट फ्रेंड थे उनकी, अब लेकिन उनकी हो गई मौत। तो और गए कहाँ पे मौत के बाद? पाताल लोक। वाह, वो अमेजोन प्राइम के टीवी शो में गए। मेरे को पता तुम ऐसे जोक मारेगा। लेकिन नहीं, असली पाताल लोक में गए अपने बेस्ट फ्रेंड इंकड़ू को वापस लाने के लिए। अम, तो मतलब बड़ी दोस्ती, मतलब ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप के दोस्त थे। हम तो चले गए लाने के लिए। खैर, तो ये नीचे गए, और उसको फिर किस्से कहानी होते हैं, आप अपना पढ़ लो कि कैसे वो अच्छे, अच्छा उतने अच्छे इंसान भी नहीं थे बाय द वे गिलगामेश, तो ऐसे कि अपना यूट्यूब यूट्यूब कर लो, मालूम चल जाएगा। खैर, तो इंकड़ू की जो, अब जब उनके वापस से धरती लोक पे लाया गया, तो इंकड़ू की जो डाइट थी उसमें भी लड्डू का जिक्र है। लेकिन इनके लड्डू थोड़ा सा ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, डिफरेंट हुआ था। विच इज, इनके इंग्रेडिएंट्स नोट किया जाए, जिसमें थे वर्म्स, फिग मिठास के लिए मेरे ख्याल से, क्यूकम्बर, हनी, थोड़ा
सेसमी फ्लावर का ब्रेड बनाते थे और उसको गोल गोल राउंड बना के इनको लड्डू दिया जाता। तो ये जो मेसोपोटामिया इसमें थे ये भाई साहब गिलगमेश, तो ये लड्डू जो है हमारा वहां तक फेमस है। पक्का कोई ना कोई भैया जी गए होंगे बिहार से वहां पे और अपना दुकान बसा दिए होंगे। कीड़े का लड्डू भाई ना, I'm happy with besan. And you know, you're right. Now we label everything sweet जो इंडिया में मिलता है मिठाई, but laddus were originally, you know, for medicinal purposes, not for indulgence. And our ancestors were actually less hedonistic than us. We look at things in terms of the pleasure anything gives us, but for ancestors, their survival was actually more important when it came to choosing foods. True. And historically, laddus, as we mentioned, were created for medicinal purposes. Now, laddu in its simplest form is made from besan, meaning chickpea flour, jaggery, and ghee. And India में historically laddu was the original energy bar. आजकल आप energy bars देखते हो, हर नया brand energy bars लेके market में आया हुआ है. Laddus were these original energy bars. They were easy to travel with. They're very portable. You can just put it in a thela, a box, and just, you know, take them wherever you want. And why I tell you that they were very healthy, and they are very healthy, is because they had besan. Now, besan is made from chana, and chana is essentially a superfood. It is gluten-free. It has a lot of protein. Or ghee, which in my opinion is the best ingredient in the world. Maybe I'll, you know, हम maybe एक पूरा episode कर सकते हैं घी पे, इतना प्यार है हम लोगों को घी से. And finally, jaggery. Now, it is important to note that originally laddus had jaggery and not refined white sugar, and I'll talk about that later in detail. और फिर उसमें, you know, वो healthy seeds जो होती हैं, healthy nuts होते हैं, almonds होते हैं, वो सब भी थे. And, you know, in the West, you see people not only make energy bars, they also make energy balls now, which look exactly like laddus. Ye energy balls में peanut butter, oats, wheat. I mean, you can just put anything in them, and you can just Google it, and you can find like hundreds and hundreds of American websites जो आपको recipes देंगी protein balls की. These are basically laddus. और अच्छा, North India में and especially Punjab में, where originally my family is from, they are still used for nourishment, and one important use of laddus were that they kept people warm during winters. They're you know, a winter food. So yeah, laddus are basically energy balls, and we've been doing them since centuries. The West is now copying us like with everything else. इनफैक्ट yeah, दिल्ली में भी अगर देखा जाए एक कंपनी है सुचाली बोल के. सुचाली आल्सो मेक्स, सुचाली इज अ गर्ल वुमन लेडी whoever she is, फीमेल जेंडर बेसिकली उसी में आती हैं. तो she also makes apart from sourdough bread, she also makes amazing energy balls. और ऐसा कहने के लिए सुचाली वालों ने हमें पैसा बिल्कुल भी नहीं पे किया है, as much as we would like to. damn it. So yes, she also makes energy balls, and a lot of people actually make. अभी इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम पे काफी लोगों ने एनर्जी बॉल्स बना के रखे हैं. व्हाट यू सेड राइट, लॉन्जिविटी है, तो आप बना के फ्रीज में डाल दो, जम रहेगा. जब मन किया सुबह सुबह खा लिया. काफी लोग जिनको डिजर्ट नहीं पसंद है वो ये सब एनर्जी बॉल बना के चीट करते हैं, दिमाग को चीट करते हैं बेसिकली. क्या नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं, you know, कुछ नहीं. Whenever somebody calls Indian food in sort of Western terms, अगर लड्डू, especially Indians, अगर वो लड्डू को एनर्जी बॉल्स बोलते हैं तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है. मेरा तो मन करता है whenever I see it on social media, सब पे जाके कमेंट करूं, this is a laddu, this is a laddu, this is a laddu. ये पीनट का लड्डू है. खैर, अच्छा, तीसरी कहानी सर, अभी तो 2 ही हुई थी. हाँ, प्लीज तीसरी कहानी बताइए. जैसे ऑफिस इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज अ सीरीज, उसमें एक हुआ करते थे, एंड ही ऑलरेडी हैड 2 बातें. मेरे पास 3 बातें होती हैं. तीसरी जो कहानी है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, जो एक्चुअली मुझे लगता है प्रॉब्लमैटिक है. आई एम श्योर उस टाइम पे लोगों को नहीं लगता होगा, शायद तभी होता था. व्हिच यू राइटली पॉइंटेड राइट, कि मेडिसिनल पर्पस के लिए था. और सुश्रुत ने भी इसीलिए बनाया था, वैद साहब ने इसीलिए बनाया था. ये जो लड्डू बनाया जाता है या फिर एनर्जी बॉल्स व्हाटएवर काइंड ऑफ, ये इसलिए बनता था ताकि जो विमेन है, फीमेल प्रजाति, उनको बिकॉज क्या बोलते हैं, रेजिंग हार्मोन्स, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये बोला जाएगा कि रेजिंग हार्मोन्स ना, एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू गेट दीज बॉल्स, सो दैट उनका हार्मोनल लेवल ठीक ठाक रहे.
ज्यादा बिल्कुल मच लेना उनका मन. लेकिन what I really find interesting is I thought that was चाउमीन. चाउमीन से होता है ये. चाउमीन से तो आजकल चाउमीन होता से है. उल्टा होता है. चाउमीन से उल्टा होता है. या चाउमीन किसने, से हरियाणा की कोई मिनिस्टर ने कहा था ना. हरियाणा के या बाद आई हैव टू चाउमीन चेक, लाइक. आई हैव टू फैक्ट चेक. सो नहीं नहीं आप या बिल्कुल वी डोंट आई probably खट्टर but somebody said this या कि someone from हरियाणा साइड की लड़कियां चाउमीन खाएंगी तो यही होगा. खैर. so he तो should have advocated the solution as कि to balance that out have laddu. लड्डू खाइए. तो लड्डू दिया था. which is what I'm saying is funny because उस टाइम पर even अभी भी कि वुमेन को दिया जाता था लड्डू ताकि उनका मन थोड़ा कम व्याकुल होए और मचले. लेकिन on the contrary, all the books and all the older books rather that we have read talks about aphrodisiac food, right? और ये aphrodisiac food जो है men को दिया जाता था. तो men will get aphrodisiac मतलब men का मन व्याकुल होए तो ठीक है लेकिन women का मन तो व्याकुल नहीं होएगा. But that's one problem which I think. But to add to that is that it takes two to tango, right? तो एक का मन विचलित हो रखा है दूसरे का नहीं हो रखा है. What are you going to do? So, That's a great point. हाँ. And also by the way पुष्पेश पंत साहब अगर उनकी बात की जाए तो पंत साहब in one of his TED talks says कि he hasn't come across any sort of food which actually has aphrodisiac kind of qualities. अगर लखनऊ में जाओगे तो you will have these पलंग तोड़ पान which is basically aphrodisiac पान. लेकिन but he's saying ऐसा कुछ है नहीं अभी तक तो. हाँ. Yeah, you're right. You know, even though even the Doda Barfi in Punjab was originally called Palang Tod Barfi, I think. And Correct. it was supposed to be for the same purpose. And the name gives out its most important feature right away, Palang Tod. अभी भी है. इनफैक्ट इफ यू गो टू पुरानी दिल्ली, Yeah. पुरानी दिल्ली में विंटर्स के टाइम पे व्हिच यू मेंशन अबाउट पंजाब, राइट, कि ये बॉडी को गर्म रखने के काम आता था. तो ठंड में ज्यादा ही मन मचलता है लोगों का तो इसलिए eat this and your body will be warm but also work as aphrodisiac. अब क्या मार्केट में हो गया by the way, the Doda Burfi is also in laddu form. Yes. So you can also enjoy the laddu. In fact, Doda Barfi is also in a tart form sold at Indian Accent. Yes, that is true. By Manish Malhotra. And if our sponsors will pay us some money for this, then we can maybe afford a meal at Indian Accent. हाँ यार, तो किडनी विडनी बेचनी पड़ेगी. Yeah. Acha, I want to briefly talk about what you mentioned related to Ayurveda. So, you know, I'm not an expert in Ayurveda, but मैं थोड़ा बहुत जितना possible होता है Ayurvedic principles, मतलब 10% अपनी life में use करने की कोशिश करता हूँ. So, Ayurveda में there's a nuance about how it views aphrodisiacs. Now, the West views aphrodisiacs as a food which arouses sexual desire. व्याकुल जो करता है, जो आपने नया टर्म से कहा मुझे आज हिंदी डर्टी टॉक में यूज हो सकता है व्याकुल. So listeners take notes. So the West describes aphrodisiacs any food which arouses sexual desire, but Ayurveda actually looks at such foods in a more holistic sense. It talks about using these foods to strengthen the entire body by ensuring that our sexual organs are fine. Matlab, the Ayurvedic point of view says that increasing the strength of the sexual organs improves the overall health of the body, not just, you know, for purposes which we earlier spoke about. Yeah, so that's a slight difference between how the West views it and how Ayurveda views it. And Ayurveda actually, I was looking this up before our podcast, it actually has a list of herbs and naturally occurring substances to improve sexual health of men and women respectively. मतलब दोनों की अलग-अलग लिस्ट है. So that was very interesting. I didn't know that till today. ऐसा नहीं है कि सिर्फ women लड्डू खा के बिल्कुल खत्म कहानी और इधर पे बिल्कुल चल रही है. Yeah, it takes two to tango, as you said. Exactly. Yeah. But also laddu, if we move past all our desires, so we will see that what I started with, right, the Ganesh Aarti. Laddus have always been part of temples. एक preferred प्रसाद या प्रसादम जिसको बोलते हैं, उस तरीके से यूज किया जाता है. वॉर फूड की तरीके से यूज किया गया है. Just like biryani.
व्हिच यू मेंशन राइट कि एनर्जी बॉल है, तो एनर्जी बॉल है तो ऑफ कोर्स एंड लॉन्गेविटी है, लंबा चलता है। अच्छा, ट्रैवल में भी देते हैं। अम, बहुत सारे जब बच्चे निकलते हैं अमेरिका या फिर विलेत, मतलब हमारे टाइप के गांव से निकल के शहर आते हैं, तो मदर्स गिव देम लड्डू कि बेटा लड्डू जाओ खिला देना, अकेले खाना, बाकियों को मत खाना। लेकिन ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि एक बार हॉस्टल जाते ही कैसे, मतलब भूखे कुत्तों की तरह बिल्कुल लड्डू के ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। तो आई थिंक, और ये माँ के हाथ का लड्डू की बात जो है वो थोड़ी अलग ही है। आई रिमेम्बर एक पंत साहब का ही, मैं अभी लॉकडाउन के टाइम पे एक वीडियो था वेर ही वाज टॉकिंग अबाउट इट, एंड ही सेड कि माँ के हाथ के लड्डू की याद ज्यादा कब आती है, जब आप हॉस्टल चले जाते हो। अदरवाइज घर पे नहीं आती, घर पे हाँ ठीक है तो बन रहा है हर दिन मम्मी बना देती है। बट ये माँ के हाथ के बेसन के लड्डू, मोस्टली बेसन के लड्डू काफी इजीली बनते हैं, तो माँ के हाथ के बेसन के लड्डू या फिर आटे के लड्डू जो है काफी मिस किया जाता है। घी है, व्हाट यू मेंशन, शुगर या फिर एनी काइंड ऑफ स्वीटनर होता है, और सारी अच्छी चीजें हैं बेसिकली। तो मंदिर में भी इसीलिए जाता है, और उसको बहुत सिंपल फूड है, ज्यादा कुछ में तामझाम होता नहीं है। The way you make it is what makes laddu really taste delicious, as well as it takes to a different level altogether. यार these ancient travelers traveled really well यार, बिरयानी और लड्डू के साथ, मतलब I'm so jealous। हम लोग के जाते हैं तो चिप्स, सैंडविचेस, खीरे टमाटर के सैंडविच जाते हैं, मतलब wow, we've really, you know, our levels have fallen, our standards have fallen। Imagine a situation जहाँ ऐसे आजकल when we travel in buses, trains, flight पे नहीं, of course हम बस और ट्रेन की बात करेंगे, ऐसे कहीं पे भी ट्रैफिक जैम पे बस रुक गई राइट, तो बाजू से ये कोल्ड ड्रिंक चिप्स। Imagine when they are traveling, right? शिंगनाना। तो imagine when they are going, ये राजा महाराजा जब जाएगा तो उनका जब कार्ट कहीं रुक जाता होगा, बाद में आई है बिरयानी लड्डू बिरयानी। I'm just no comparison man। I'm like, yes please भैया एक प्लेट लगाना यहाँ पे, वे like भैया एक वो 10 रुपए का चिप्स दे देना यार। अच्छा, उनका ज्यादा हेल्दी हुआ करता था आई थिंक। हद हो गई यार, मतलब we need to bring this back। I know, let's are you bring it listening back. airlines, luxury airlines। लग्जरी एयरलाइंस में बेचते हैं वो महिलाएं, सुंदर सुंदर कन्याएं, सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के आती हैं, बोलती ये लीजिए सर जंगली सैंडविच, ये लीजिए पढ़ा लिखा सैंडविच। वो भी that's what they also do right। बिरयानी को नहीं देता पर बिरयानी का अच्छी बात है, बिरयानी they've started pulao। I remember eating pulao in one of the airlines। yeah, वो है। yeah। Anyway, by the way, our listeners can, I mean, we're referring to biryani a lot। हाँ, our listeners can listen to the biryani ki kahani episode, which is already there on our network। हाँ बिरयानी सुन लीजिए, बड़े मजे आएंगे उसमें। Yeah। खैर, come back लड्डू। Yes, so laddus are one more medicinal purpose, medicinal feature of laddus is that they're given to pregnant women to relieve backache during pregnancy, and even after childbirth, they're considered very healthy for lactating mothers। In fact, राजस्थान में गोंद के लड्डू जो होते हैं दिए जाते हैं to mothers, and गोंद के लड्डू, as you know, are made with mixing tree resin, which is gum or गोंद, with ghee, सूजी और जैगरी या शुगर जो भी अवेलेबल हो, एंड साथ में a mix of pumpkin seeds, muskmelon seeds, watermelon seeds and cucumber seeds। और आजकल आप देखोगे लोग म्यूजली में ये सब डालते हैं, pumpkin seeds, muskmelon seeds। तो ये अगेन इंडिया में बहुत टाइम से खाई जा रही है। Correct, and you know that comes with two things. One is a very funny one and one is sudden realization कि जब ऐसे all lactating women जब ऐसे हो गई, मतलब और जब ऐसे अब हैं उस कगार पे हैं, उस जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ी हैं, तो वहां पर भी लड्डू खिलाया जाता है उससे पहले कि एवरी स्टेज, हर स्टेज पे ये ले लड्डू खा, ये ले लड्डू खा, मन में चल रहा है लड्डू खा, ज्यादा हो रहा है लड्डू खा। पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल का पार्ट है एट हर एवरी स्टेज लड्डू। I know in more ways than we can talk about in this podcast। तो when you mentioned about गोंद के लड्डू, right, one of my really good friends, बचपन का दोस्त है, प्रतीक नाम है उसका। प्रतीक बचपन में ना उसकी मम्मी मावाड़ी गाय है, तो मावाड़ी के घर पे लड्डू हर सीजन बनते हैं, और हिज मदर यूज्ड टू मेक रियली अमेजिंग गोंद की लड्डू। और गोंद के लड्डू जो है वो बॉडी गर्म रखता है भाई, ये सब इतने माल मावे डालने के बाद तो ऑफ कोर्स बॉडी अपने आप गर्म लगती है। तो एंड इट्स आल्सो बाय द वे इट डजंट जैसे ऐसे नहीं कि बॉडी गर्म लगता है, लेकिन टेस्ट भी बड़ा अच्छा करता है। इट्स रियली डिलीशियस लड्डू, आई लव इट। तो माय फ्रेंड प्रतीक, उसकी मम्मी बनाती थी
और क्योंकि अब देखो बेस्ट फ्रेंड है तो हमने बेस्ट फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें एक क्लॉज था कि जब भी तुम्हारी मम्मी लड्डू बनाएंगे तो हमारे घर में एक लड्डू का डब्बा आ जाना चाहिए, एक दो पीस नहीं, नेचुरली हाँ डब्बा, ठीक है। तो सो ऑफ्टन हमारे घर पे पहुंच जाता लड्डू का डब्बा। और जब मैं रांची से दिल्ली मूव कर गया तो वो उनकी अम्मा जो पीछे ही छूट गई। बट आई रिमेम्बर 2-3 साल पहले एक दोस्त की शादी थी बैंगलोर में, एंड आई सेड कि देखो, और विंटर्स में था शादी, तो मैंने बोला भाई एक काम करो, मम्मी को बोल दो कि एक डब्बा जो है लड्डू लेके आए। बट बेस्ट फ्रेंड था तो उसने 1.5 डब्बा लाया, और 1.5 डब्बा लाया तो एक डब्बा तो मैं दिल्ली लेके आ गया, बाकी जो आधा डब्बा था वहीं खा लिया। खैर, now the funny thing is कि I did not know that ये जो लड्डू है वो लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बनते हैं। हाउ वुड आई नो, मतलब हमारे घर पर कोई था नहीं ऐसे ना मतलब 4 लोग तो थे, हम लोग 4 लोग हमारे कॉइन था, तो आई डिडंट नो, नोबडी टोल्ड मी दैट। लेकिन बाद में जब आई थिंक दिल्ली आने के बाद में ही, आई मूव टू दिल्ली व्हाट व्हेन आई वाज 21 और 22, दिल्ली आने के बाद व्हेन पीपल लर्नड अबाउट माय मैग्नेस, माय लव फॉर गोंद का लड्डू, तब किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो आई वाज लाइक, और लोगों ने ऑफ कोर्स मजाक भी उड़ाया कि हाँ हाँ देखो देखो, ऑल्टो वाला चीज लगाता है, लड़कियों के फेयरनेस क्रीम लगाता है छुप छुप के। तो आई वाज लाइक यार ऐसे कैसे, मतलब आई डिडंट नो, बट it's a good thing. So only not only women can have, also men can also have. कुछ होगा नहीं, उनको मजे आएंगे बस। अच्छा, तो ये जो लड्डू थे ना, इनको ट्रेडिशनली जो देसी लड्डू जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा मेकओवर मिलते रहा है। तो मुगल्स थोड़े से आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब लेकिन डायरेक्टली नहीं, थोड़े पर्शियन वर्जन है यहाँ पे आ जाएंगे उन्हीं के ऐसे जात भाई लोग। तो जब पर्शियंस आए तो दे एडेड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स एंड ये वो डाल दिया उन्होंने अपने लड्डुओं में। तो हो गया ये तो पर्शियन वर्जन, ठीक है। ब्रिटिश जो यू गोइंग टॉक नेक्स्ट सेगमेंट में, तो ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने बोला कि चलो लड्डू तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसमें काम करते हैं, डालते हैं चीनी। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कर दिया चीनी। और तो अब और आज की डेट में क्या हो गया ना, और अच्छा कहीं कहीं वनस्पति भी यूज करते थे, बाय द वे वनस्पति इज अ डालडा। पहले एक्चुअली वही यूज किया जाता था, वनस्पति घी, घी नहीं वनस्पति गुड़ या फिर हनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब क्या है कि द लड्डू विच आर कुक्ड घी में ना, उसके से एक प्रीमियम प्राइस हो गया है, जो कि पहले बड़ा इजीली अवेलेबल था कि हाँ वनस्पति है, घी है, सर ये लीजिए 4-5 किस्म के लड्डू हैं आपके लिए। अब क्या है, वनस्पति सस्ता या तेल वाला और घी प्रीमियम हो गया है। सेम विद गुड़ एज वेल, चीनी इज अ कॉमन वन, जो कि चीनी कॉमनली मिल जाता है, गुड़ हो गया है थोड़ा सा एक 1 लेवल ऊपर कि हाँ इसमें तो हेल्थ फैक्टर आ गया है। अगर आप नीचे जाओ साउथ में, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लड्डू एंड वी कैन नॉट रियली अवॉइड साउथ, राइट, बिकॉज़ साउथ हैज दिस ब्यूटीफुल लड्डू, नारियल का बनता है। एक्चुअली नारियल का लड्डू साउथ में बनता है, बंगाल में बनता है। तो वहां पे 13th सेंचुरी ऐसा बोला जाता है कि कोकोनट लड्डू जो है वो करीब 13वीं शताब्दी से है, चोला डायनेस्टी जब था तब से है। तो अलग अलग बेसिकली डायनेस्टियों ने, ब्रिटिश हो गए, पर्शियन हो गए, कोई भी हो गए, उन्होंने अपने हिसाब से लड्डुओं में चीजें ऐड की हैं। अब एडिशन से अगर याद आया कि सर चीनी का आप बताने वाले थे कुछ, तो चीनी बता दीजिए। Yes, before we get into how chini was added to laddus instead of jaggery, let's take a short break. Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. If you're not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. Want to wish you all a happy Diwali. Hope you had a great festive season. It's been a great week in terms of the kinds of guests we've had and the kind of conversations we've had on the network this week. Do definitely check some of these things out. On this round's on me with Gauri Devi Dayal. She had a great conversation with Garima Arora, who's one of the best known chefs in the world. It was just absolutely riveting. Do check that out. On States of Anarchy, Hamsini Hariharan spoke about chronicling India's different wars. Again, really interesting episode. Check that out. Ashton had a very interesting episode on his show, The Habit Coach. It was called I Don't Feel Like Doing Anything. It's about how to overcome malaise just generally, and I thought really, really interesting stuff. Kumi Vayana was the guest on Cyrus Says on Monday's episode last week, and she's an educator, and my God, it was such a fascinating conversation talking about the way education functions in India and some of the changes she'd like to see. Just really, really interesting stuff. Do give that a listen. On Uncle Please Sit, Anupam Manur was there with Joel and Tushar talking about the Indian economy, part 1 of a 2-part series. Second part will be out this week. You should definitely check that out. Lastly, I want to talk to you all about the Filter Coffee podcast. Karthik Nagarajan, who hosts that show, is on a little bit of a break. He's back with a banger of an episode. It is with Himura Maya, who used to run Landmark Stores, and they talk about the culture of bookstores and quizzing and all kinds of stuff. Really interesting conversation. Do check that out. And with that, let me get you back to your show.
Dumtanana, 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 dumtanana. Welcome back. So, as you mentioned, the post British Raj, laddus changed the way they are made. Laddus actually saw an addition of sugar. Now, why was this the case? So, as I mentioned, laddus were initially a health food. I mean, they were damn tasty, as you mentioned, but they had tremendous health benefits. Now, as you know, anything with health benefits will not have refined sugar, which now most laddus are made of. Laddus were actually, as I mentioned, made of jaggery or gur. And even now, at a lot of homes, a lot of companies, also small, confectioneries, still make laddus with jaggery. Now, jaggery is basically unrefined, solidified sugarcane juice. Sugar is just, the trashy, leftover, empty calories part of it. And jaggery is actually not just made of sugarcane; it can be made of date palm or even of coconut trees. And its benefits have been mentioned in Ayurveda. Of course, it's bad in overconsumption, which like everything is, but it's comparatively much healthier than white sugar. And funny enough, if I may digress a bit, the term candy actually comes from the term khand, which is a type of unrefined sugar in Hindi. So I learned that very recently. I So love खंड. खंड जो है आजकल घर पे, इनफैक्ट जब से लॉकडाउन ज्यादा क्या, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मेरे घर पे खंड आता है, थोड़ा सा गिल्ट कम होता है. हाँ, हल्का सा. I think so. White sugar is the worst. Then khand is slightly better, and jaggery is the best. And if you even want to skip that, then there is the natural sweet alternative, the stevia and honey. So yeah. Anyway, coming back to sugar and laddu. So what's interesting? In 1947, some 2/3 of Indian sugarcane production was still used for making jaggery, and only a mere 18-19% was used for white sugar. Now, as soon as India got independence, there were a lot of sugar mills in India, and the Indian government thought that the supposedly refined sugar made in these mills would be better for us. And also, there were a lot of cronyism between the government and the owners of these sugar mills, and that still exists right now. So, for whatever reasons, for these reasons also, the government actually passed a lot of orders which made making traditional methods of jaggery really. They sort of banned making traditional methods of jaggery, and this was really sad because jaggery, as I mentioned, is much healthier than sugar. And the farmers were actually left with no choice. They had to comply, and they had to start making refined sugar through the sugarcane they produce. And the sad part is now in the 21st century, 75% of sugarcane in India is utilized for white sugar, and only 14% is for jaggery. This is quite sad in my opinion. And jaggery actually, requires a lot of skill, a lot of manual labor, whereas refined white sugar can be produced in a capital-intensive manner in large factories. And in a lot of podcasts, in a lot of our Naan Curry podcast episode, I talk about unintended consequence of any policy. This means that agar koi policy law for a benefit, uske negative consequences bhi hote hain which were not intended in the first place. Now, one unintended consequence of promoting sugar over jaggery was that India now has a diabetes epidemic. There are other reasons also for it, but this is a significant contributor because refined sugar is more addictive. It is unhealthier than jaggery. And, we have shifted to sugar for most of our sweets, and that's why I'm talking about in our laddu episode, because laddu mein bhi ab chini dalti hai. As you mentioned, old methods of making laddu, which is laddu with jaggery, is actually now commands a premium, which is fascinating. Because हर चीज जो पहले अच्छी होती थी वो अब hipster बन गई है, वो अब expensive luxury premium product बन गया. I see a positive there too, but it's kind of sad as well. अच्छा, एक और बात है, sugar is not just bad for our physical health, it is bad for the environment too. In Maharashtra, for example, sugarcane covers just 3% of the land, but it takes 60% of the region's irrigation supply.
and that leads to a lot of groundwater depletion. And the water table in a lot of places in Maharashtra has declined in the last 20 years. And I know I'm not blaming farmers at all. These are just incentives that farmers have because of the policies in place. I'm blaming the policymakers. And we read a lot about farmer suicides, famines, and whatnot, especially in Maharashtra, which is really sad. So yeah, I thought this was very important to mention while talking about sugar. And in fact, Motichur laddu, which you will be telling us more about, and you mentioned earlier, actually, it became more prevalent after sugar became more popular in India because it is full of sugar syrup, as we know. काफी ज्यादा तो एक मतलब as I said that आजकल in fact I recently learned in पुरानी दिल्ली कि अलग अलग रंग के भी बनते हैं लड्डू ताकि वो क्लियरली डिमार्केट कर सके कि कौन सा गुड़ है, कौन सा चीनी है, किसमें घी गई है, किसमें वनस्पति गया है यानी डालडा गया हुआ है, ताकि रंग ही अलग कर दे बेसिकली. तो टेंशन नहीं खत्म. ऑरेंज और रेड करते हैं मेरे ख्याल से. अच्छा, speaking of motichur laddu, what is the difference between motichur and bundi laddu? I always get confused between the two. Not just you, but a lot of people. So, in a way, so as I said, motichur is this mother, father, दादाजी सब कुछ ऑफ लड्डूस ऐसा माना जाता है. ठीक है. बूंदी इज जस्ट अ वर्जन ऑफ इट. एक इसका एक वर्जन है. तो मोतीचूर के जो दाने होते हैं वो छोटे छोटे हैं, बूंदी थोड़े से बड़े होते हैं. दैट्स द बेसिक डिफरेंस लेट्स से. तो मोतीचूर यूजुअली मुंह में डालते ही घुल जाता है और बूंदी में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए. दैट्स द ओनली डिफरेंस. इनफैक्ट बूंदी में थोड़े से आई थिंक बूंदी का जो लड्डू होता है वो थोड़े से कम मीठे होते हैं एज कम्पेयर टू मोतीचूर के लड्डू. बट ऑल्सो लाइक मोतीचूर का लड्डू अगर देखा जाए हिस्टोरिकली ऐसा कहा जाता है इट कम्स फ्रॉम राजस्थान. दिवाली आते ही बेसिकली जो मारवाड़ी कम्युनिटी है दिवाली के 2-3 हफ्ते आसपास में ना दे विल स्टार्ट मेकिंग लड्डू और लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे और से बच्चे जो हैं उनको मिल जाता है. अब बिकॉज राजस्थान also like think of this way and when I say राजस्थान से also think कि राजस्थान में यूजुअली बेसन एनीवे काफी ज्यादा यूज किया जाता है. ड्राई स्टेट है. ठीक है. तो चीजें उस तरीके से ही वहां बनती है. तो बेसन हो गया, चीनी हो गया, पानी का इस्तेमाल कम करना है तो इसलिए वहां से ये लड्डू पैक करके वी टॉक्ड अबाउट ऑलरेडी कि ट्रैवल फूड था है अभी भी. तो ये बाहर निकलना स्टार्ट हो गया फ्रॉम राजस्थान. इट स्टार्ट ट्रैवलिंग द कंट्री, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. अब तो मतलब दुनिया ट्रैवल कर चुका है. एंड हेंस मोतीचूर इज ऐसा कहते हैं कि मोतीचूर लड्डू जो है आता है हमारे राजस्थान से ही. सो या अच्छा, अब लड्डुओं की बात करें और माइथोलॉजी की बात ना करें ऐसे तो पॉसिबल नहीं है. तो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट गणेशा एंड लड्डू की. अच्छा, लड्डू को संस्कृत में बोलते हैं मोदक. थोड़ा कंफ्यूजन है इसको लेके क्योंकि मोदक आज के दिन में महाराष्ट्र में या एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में वो अलग जो डम्पलिंग टाइप का होता है राइस फ्लावर के अंदर जैगरी और कोकोनट का एक मिक्सचर आता है इलायची वगैरह डाल के वो बनता है मोदक. उकड़ीचे मोदक विच इज वेरी पॉपुलर. उकड़ीचे इज स्टीम मोदक. लेकिन संस्कृत में इसको लड्डू को ही मोदक कहा जाता है. तो एक तो वो है उसका जिक्र है कि कैसे उनका फेवरेट था और द इंटायर रिवॉर्ड जो गणेश को मिलता है. तो ये सब कहानी काफी पॉपुलर है, लोगों को पता है. जो शायद कम ही लोगों को पता होगा वो है समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से भी लड्डू निकला था. एक्चुअली लड्डू के अलग अलग पार्ट है. समुद्र मंथन घी निकला था और घी जो लड्डू में जाता है तो एक वो कहानी है उसकी समुद्र मंथन की. तो घी तो हमें पता है और जब विष निकला तो घी तो हमने ले लिया क्योंकि वी आर सो कूल. और जब विष निकला तो गया शंकर जी के पास और शंकर जी ने पूरी दुनिया का जो विष था उन्होंने पी लिया, जो कि अगेन काफी पॉपुलर एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है. और थर्ड वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट कैरेक्टर्स भीम. तो और आई एम श्योर छोटा या बड़ा? नहीं, बड़ा वाला मेन ओरिजिनल दी ओजी. तो जो महाभारत के जो भीम थे, इनफैक्ट जो छोटा भीम जो अभी जो है इफ यू विल सी वो भी लड्डू खाता है. ठीक है. मतलब ही ईट्स लड्डू एंड ही बिकम्स पॉपाय. तो लड्डू खाते ही बिल्कुल भीम की शक्ति नहीं है सकती ऐसे कुछ तो कहना है. खैर तो वो भी बेसिकली ड्राइंग पैरेलल फ्रॉम द मेन ओजी जो ओजी भीम है उनके साथ. तो इनको क्योंकि इतना पसंद था लड्डू तो कौरवों ने
वन ऑफ द कौरव्स, उसने लड्डू में ही जहर मिला के भीम को दे दिया कि ले बेटा, चाहिए, चलिए आपका काम खत्म होगा इसी से। एंड खिला के उनको समुद्र में फेंक दिया गया। अब समुद्र में, जिस समुद्र में फेंका गया था, उस समुद्र में, जैसे बोलते द इंटायर प्रोवर्ब, राइट, जहर ही जहर काटता है, तो समुद्र में एक सांप था और सांप ने भीम को काट लिया। तो Oh wow. गेस क्या हुआ? बताएं। सांप मर गया। ऑफ कोर्स, क्योंकि जहर जहर काटता है, भीम जिंदा हो गए। भीम बोले मूर्ख बालक, हमें मारने चला है। तो so that's a very interesting thing about Bhim, that how much he loved लड्डू, और लड्डू ही उनके almost near death experience का भी एक बना है। अच्छा, पॉपुलर अगर लड्डू के बारे में बात करें तो we cannot not talk about संदीला के लड्डू। और संदीला के लड्डू भी जो है वो इसी मोतीचूर के ही एक वर्जन है। काफी लोगों ने इसके ऊपर बातें की हैं, काफी लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं संदीला के लड्डू से। अगर आप स्पेशली ट्रेन से सफर करते हो, लखनऊ की तरफ जाते हो, शेफ, हमारे वन ऑफ माय फेवरेट शेफ रणवीर बरार, उन्होंने कहानी लिखी है इसके ऊपर। पंत साहब ने इसके ऊपर जिक्र किया है कि कैसे संदीला के लड्डू उनको पसंद थे बचपन में। जो मेरा एक्सपीरियंस है संदीला के लड्डू खाने का, वो करीब 15-20 साल पुराना है। संदीला जो है बेसिकली एक छोटा सा शहर है, गांव है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है, लखनऊ के काफी क्लोज है। यहाँ से जब ट्रेन गुजरती है ना, और तो वहां पे संदीला के स्टेशन पे रुकती है। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त पे 2 ही तो पटरियां हुआ थी, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, बस इससे कुछ था नहीं वहां पर। लेकिन 1.5 से 2 मिनट के लिए ट्रेन हॉल्ट होता था, रुकती में दिवस हॉल्ट था वहां पे। हॉल्ट हुआ और ये जितने जो खोमचे वाले जो बेचने वाले थे बिल्कुल लाइन लगा देंगे, पूरी ट्रेन के आसपास खड़े हो जाएंगे। ये संदीला के लड्डू बेचने के 10 रुपए के मेरे ख्याल से आते थे, मिट्टी के कपटियों में, मिट्टी के जो कुल्हड़ आते हैं उनमें, और एक लाल रंग का कपड़ा बांध के आता था। अब मेरे ख्याल से वो प्लास्टिक का हो गया है, प्लास्टिक करके लाल रंग के जो है कपड़े चले गए। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लड्डू, ये थोड़ा पेल होता है बाय द वे, नॉट लाइक मोतीचूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू जो हमने खाए हैं दिल्ली में या फिर बाकी शहरों में जो हमने खाए हैं। ये थोड़ा सा येलोइश पेल होता है, लेकिन जो ब्यूटी ये होती है कि गरम गरम लड्डू निकलता है, उसको हल्का सुखा के इस मट्टी के सकोरियां, कपटियां या फिर बर्तन में डालते हैं, क्लोज करते हैं, इसमें जो मिट्टी की सुगंध आती है वो घुसती है लड्डू में, और इसलिए बिल्कुल मारा मारी चलती है। ब्यूटीफुल। इनफैक्ट लोग पूछते हैं तुम संदीला गया, तुम लड्डू लेके नहीं आए, ऐसे कैसे? So finally, a modern Indian railway journey which does not involve chape coke, and actually involves laddu. Maybe we can find a biryani, a journey which involves biryani also. Actually, you know, I traveled in a train from Alleppey in Kerala to Cochin. And रास्ते में they were serving egg biryani. So yes, there is. I did find an example of biryani being served on a journey, and it was for $100, and that egg biryani was actually really good. Very good. So see, biryani. So yeah, there is hope you can find laddu and biryani again in journeys. Hopefully we'll get to travel again soon. And बहुत जल्द then we can have all this food. अच्छा, तो anyway, coming back, संदीला लड्डू में जो है ट्रेन स्टेशन पे, बाय द वे, आज तक मैंने और कहीं भी ट्रेन स्टेशन पे एक अलग से लड्डू कक्ष लड्डू का रूम आज तक देखा नहीं है। लड्डू रूम तो ये लड्डू रूम, जो कि इमेजिन द पॉपुलैरिटी ऑफ द लड्डू। बाय द वे, अगर इफ यू हैवंट बीन टू संदीला या फिर संदीला लड्डू नहीं खाए तो टू जॉग योर मेमोरी, एक पिक्चर आई थी, मूवी आई थी जिसका नाम था पीकू। पीकू में जो हमारे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर था, he talks about actually his doctor talks about संदीला लड्डू to इरफान खान के, जो लेट इरफान खान के कैरेक्टर को बात करते हैं संदीला के लड्डू के बारे में। तो काफी ये पॉपुलर से है संदीला लड्डू। और दूसरा बताता हूँ, उसके फिर मैं शांत हो जाऊंगा, देन यू विल कम अगेन, इज ठगू के लड्डू। अब ठगू के लड्डू का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड इट टाइज ब्यूटीफुली टू व्हाट यू टॉक्ड अबाउट द चीनी। क्या चीनी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, बबली वाला ठग्गू के लड्डू, राइट? एग्जैक्टली, यू गॉट इट, बंटी बबली का ठग्गू के लड्डू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये काफी पॉपुलर सा उनका भी जो कहानी है। कहानी ये है कि जंगे आजादी चल रही थी, और अब गांधी जी ने ऐसे काफी सारे नए नए हथकंडे अपनाए ताकि टू एंगेज द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, एंड फाइट अगेंस्ट इंग्लिश एंड ब्रिटिश। तो उसी टाइम पर एक भाई साहब थे राम अवतार जी बोल के। अब राम अवतार वाज अ वेरी स्टॉन्च फॉलोअर गांधी जी जो बोलते थे
ये फॉलो करते थे उसको। अब गांधी जी ने ऐसे अजीबो गरीब टाइप का कभी सॉल्ट वाला अभियान करते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, स्वदेशी कर दिया, कभी कुछ कर दिया। एक बार उन्होंने बोला चीनी बैन करते हैं। सो आई एम श्योर अगर अगर यू वर देयर इन दैट टाइम तो आई एम श्योर यू विल लाइक हाँ पक्का, क्योंकि भाई चीनी जैसे भी बकवास है, गुड़ खाते हैं, चीनी बंद करो। सो दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल से कि हाँ ठीक है, हम तो ओरिजिनल तो गुड़ है हमारा, ओरिजिनल हनी है, चीनी I क्या can कर get behind that movement. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई नो। Yeah. तो Yeah. तो राम अवतार था कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम व्हाट यू आल्सो मेंशन राइट कि आज लड्डू जो है वो चीनी के बगैर हम सोच ही नहीं सकते हैं कि चीनी के बिना लड्डू कैसे बन सकता है। तो अब इनकी जो लड्डू थी इसमें भी चीनी का था, इस्तेमाल होता था, तो अब कैसे करें, लेकिन गांधी जी को भी खुश रखना है, जंग आजादी भी लड़नी है, तो दोनों तो है, अब कैसे किधर जाए, तो बड़ी कश्मकश में आ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग बड़े बड़े शाणे दिमाग थे, कानपुर के थे भाई। तो कानपुरिये तो होते ही हैं बड़े शाणे। सो ही लाइक एक काम करते हैं, इसका नाम ही चेंज करते हैं। सो देन ही स्टार्ट कॉलिंग इट ठगू के लड्डू, विच इज कि मैंने इसमें ठगा है बेसिकली, विच इज एडिंग चीनी। तो ने बोला कि देखो मैं ठग रहा हूँ, बता के ही कर रहा हूँ, ठग रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ, बस देख लो, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। लेकिन यही ठगू के लड्डू बड़ा ही इनके ब्रांड नेम बन गया और काफी पॉपुलर हो गया। आज के जमाने में अगर जाओगे, एक छोटी दुकान है जो ओरिजिनल दुकान थी ना, बड़ी छोटी सी, आज भी ऐसी दिखती है, काफी कुछ ज्यादा सफाई नहीं है, इट लुक्स वेरी विंटेज एंड वेरी रियली ओल्ड एंड क्लासिक। करीब 400 से 600 के आसपास एक डब्बा आता है। अच्छा, कनपुरिये जो है ना, कनपुरिये कनपुरिये ऑल्सो से कि देखो ठगू के लड्डू मत खिला देने को, नहीं तो ये हमारे गेस्ट जो है वो जाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, यहीं रह जाएंगे। विच इज इमेजिन द फ्लेवर ऑफ ठगू के लड्डू कि लोग निकलते नहीं हो। अगर कानपुर से आप आए हो, ठगू के लड्डू लेकर नहीं आए हो, तो क्या खाक आप कानपुर गए हो। So yeah, that's it. My हाँ college flatmate was actually from कानपुर, तो जब भी वो जाता था समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में, तो लेके आता था जरूर लड्डू. ठगू के लड्डू। Anyway, there is it's very interesting that a brand, which Thaggu Ke Laddu is now a huge one, can actually admit its flaw, and that actually works for the shop. It's fascinating. मतलब खुद की गलती मानो और it works for you. मतलब that's one reason why we're talking about it. So there's actually this behavioral phenomena called the pratfall effect, which explains this. Now, what does the pratfall effect say? It says that if a brand or a person admits a flaw or a weakness right up front, they automatically become more likable and trustable by people and potential customers. And there is actually a very good reason for this. First, most people are skeptical about most brands, most things that are being sold to them. कि मतलब हमें लगता है कि अगर हमें कोई कुछ बेच रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, या उसकी अगर कोई तारीफ कर रहा है सिर्फ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट होगा, उसमें there'll obviously be some flaws, some issues with it. Now, admitting a weakness right up front, saying कि हाँ ये है गलती पर ये बाकी सब चीजें सही हैं, it actually makes the positive claims more believable of the brand. And people know that no brand, no person, nothing is perfect, and there are always trade-offs. So if a brand actually fails to admit a weakness, then people will assume कि हाँ ये perfect तो नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ गलती है, then people will assume the wrong thing about it. So अगर मैं लड्डू में बहुत चीनी डाल रहा हूँ और आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि हाँ उसमें बहुत चीनी है, तो बाकी जो मैं अच्छी बातें बताऊं उसके बारे में वो आप मान लोगे, बिकॉज आपको लगेगा मैं सच बोल रहा हूँ. And this phenomenon is actually used by advertisers a lot. एक और इसका interesting example है, जब US में around 1960s 70s में I think, I'm not exact timeline नहीं याद मुझे, but Volkswagen Beetle, which is an iconic car, was going to launch in America. Now this car was considered very ugly in the US. This perception was that it's very ugly, but it's reliable. जैसे अब WagonR है हमारी, but Alto है. WagonR is slightly not the best looking, but we know it's reliable. बहुत लोग चलाते हैं, बहुत टाइम से चला रहे हैं. Now Volkswagen knew this, and Volkswagen did not want to deny this while advertising the Beetle. कि हम मतलब perception है तो है, why not use it to our benefit? So they themselves actually mocked the looks of the car with a print ad, and उस ad का tagline था, it's ugly but it gets you there. And rest is history. Volkswagen Beetle is one of the most successful cars in history, and it worked for Volkswagen. So yeah, it's very interesting that Volkswagen did this. Anyway, that also reminds me
कि ये रीपैकेजिंग का जो मामला है या फिर वो ये रीपैकेज हाँ सो दैट सॉर्ट ऑफ रिमाइंड्स मी कि जो रीपैकेजिंग का जो मामला होता है ये बिहार चलते वापस से, चलिए घूम के आते बिहार। बिहार में एक काफी पॉपुलर लड्डू है अगेन, मानेर के लड्डू के नाम से पॉपुलर है। पटना में काफी मिलता है क्योंकि पटना इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मानेर। अब हुआ यहाँ पे क्या था कि मानेर में ना एक्चुअली मैं 2000 हाँ पिछले साल गया था मैं बुक लॉन्च करने के लिए, सटल प्रमोशन ऑफ माय बुक। तो मैं बुक लॉन्च के लिए वहां गया था और माय फादर सेड कि नाम बता दीजिए किताब का। दास्ताने दस्तरखान। चाहे आज ही जाएं अमेज़न से बुक कराएं। तो when I was in पटना, my father said कि अरे वापस आओगे तो मानेर के लड्डू लाना जरूर। ओके ले आएंगे। अब I did not know by the way about मानेर के लड्डू, कैसी क्या पॉपुलैरिटी मानेर के लड्डू दुकान की। ढूंढा पहले तो, माय फादर ओनली टोल्ड मी कि कहाँ जाके मिलेगा वो, तो मैं चला गया, वहां पर मिल गया। खैर मानेर के लड्डू की पॉपुलैरिटी ये है, एंड दैट्स व्हाट रीपैकेजिंग और टॉकिंग अबाउट योर ओन प्रोडक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे वाज, अब मानेर शरीफ बेसिकली द प्रॉपर प्लेस को बोलते हैं मानेर शरीफ, वहां के लड्डू फेमस इसलिए क्योंकि शाह आलम एक बार गए थे यहाँ पे पीर से मिलने को, और उन्होंने क्या किया कि छोटे लड्डू को नुख्ती लड्डू बोलते थे उस टाइम पर, उसको इमली के पत्ते के डोना कह लीजिए, ऑर्गेनिक बॉल, ओके तो ऑर्गेनिक बॉल, वीगन बॉल व्हाटएवर, तो उसमें उन्होंने डाला रैप करके, एंड देन ही टुक टू पीर साहब। ना पीर साहब लव दैट लड्डू एंड ही सेड अरे क्या अमेजिंग लड्डू है, क्या आवाम यार क्या खिला दिया हो, तो मतलब आफत। तो ही सेड अब तो इसकी रेसिपी दीजिए। तो शाह आलम बोला था रेसिपी क्या करेंगे सर, लीजिए हमारे कारीगर रख लीजिए आप। तो बेसिकली ये गेव हिम द कारीगर आ गए, और उन्होंने ये कारीगरों ने यही लड्डू को अपने अलग तरीके से, यही लड्डू मतलब मोतीचूर लड्डू को अपने ही हिसाब से डाल दिया, और दे मेड मानेर लड्डू which is also called महीन दाना लड्डू या मिही दाना, which is really fine लड्डू, गुड़ में बनता है यूजुअली, एंड so yeah, डिस्टेंट कजन है लेकिन रीपैकेज स्टफ है। और तिरुपति के लड्डू पर तो पता ही है हमें, तिरुपति के लड्डू को तो मतलब लड़ाइयाँ होती हैं इसके ऊपर तो, कि नहीं तिरुपति लड्डू मंदिर के जो अंदर बना है वही असली है, बाकी सब नकली है। That's another interesting लड्डू। Yeah, Tirupati laddu actually has acquired a geographical indication tag, मतलब जो उस रीजन के लोग हैं सिर्फ वही बना सकते हैं जो ऑथराइज्ड हैं गवर्नमेंट से। So yeah, that's very interesting about Tirupati ke laddu. And even there's another laddu, I think Bandar ke laddu या बंदार के लड्डू, I don't know how to pronounce it, उन्होंने भी ये geographical indication tag acquire किया हुआ है। And I think these are the only two laddus I know about with the GI tag. Is that correct? That is true. But a lot of काफी सारे desserts, रसगुल्ले को recently मिला है GI tag, काफी सारे चावलों को भी मिलता है। लड्डुओं में से काफी ये 2-3 लड्डू ही हैं जिनको कि GI tag मिला है, which is very interesting है कि GI tag मतलब हमारे अलावा कोई बना सकता है उसको तो मतलब मैं कोई और नाम से बना लूं वही लड्डू तो मैं मतलब I can sell it. I just can't say तिरुपति के लड्डू। हाँ नहीं you can't. You can say मीरूपति के लड्डू या फिर किसी और के, किसी के प्यूमा का कोमा हो जाता है, हाँ एडिडास का अभिवास हो जाता है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो कर सकते हो लेकिन तिरुपति नहीं कर सकते। हाँ, मेरुपति कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, न्यू तिरुपति करते हैं। आप अच्छा आप बिहार की बात कर रहे हो, हाउ कैन यू नॉट मेंशन सत्तू के लड्डू, व्हिच इज लाइक द बेस्ट एनर्जी फूड। आई मीन I know you work out or you have a history of modeling. Is somebody, I think I remember. So did you eat sattu ke laddu while building your body? नहीं सत्तू के लड्डू बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी नहीं खाए थे मैंने। सत्तू के लड्डू बिहार में पॉपुलर इसलिए है कैसी, बिहार ऑल्सो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली थोड़ा गरीब प्रदेश रहा है, अभी भी है ज्यादा, मतलब इफ आई कंपेयर दैट विद दिल्ली, तो अगर बिहार ये लोग सुन रहे हैं तो हम भी आपके ही हैं, हम भी भैया जी में ही आते हैं। तो यूपी वाले भैया जी नहीं, बिहार वाले भैया जी, जस्ट टू क्लैरिफाई। सो बिहार में सत्तू का इस्तेमाल काफी होता है। सत्तू के पूड़ियाँ, रोटियां, लिट्टी, ये तो एक सेगमेंट है। कबाब में भी जाता है सत्तू, जो बिहारी कबाब होता है। सत्तू झोला बोलते हैं बेसिकली, विच सत्तू का शेक बनाते हैं। मीठा भी बनता है और नमकीन ही बनता है। नमकीन ठंड बोलता है, गर्मियों में लू चलती है तो सत्तू में थोड़ा सा मसाला डाला, सत्तू पानी मिलाया और पिला दिया। शाम को सत्तू का शेक बनाते हैं, दूध और सत्तू मिला के। तो सत्तू का काफी इस्तेमाल है।
सत्तू का लड्डू भी वन सच थिंग है. अब माय मदर यूज्ड टू डू दिस ऑलवेज कि शाम को लग गई भूख, लड़का आया क्रिकेट खेल के बिल्कुल थके हारे, तो अंदर लगा हमें हमें भूख लगी, बड़ी जोरों की भूख लगे, कुछ खिला दो. मम्मी वो लाइक बस 2 मिनट में. तो हमारी मम्मी ने आज तक मैगी वैगी नहीं खिलाया था बचपन में. ये बस 2 मिनट. फिर सत्तू का पैकेट खुला, उसमें थोड़ा सा पानी गया, थोड़ा चीनी गया, गुंदाया, एंड देन यू गेट अ लड्डू. नो फस एट ऑल. एंड देन लाइक I ओह love your व्हाट लव. mother. मतलब लाइक ओह ये अब बच्चों को मैगी खिलाना और नमकीन खिलाना उससे बेटर है सत्तू खिलाओ. सत्तू उसका खिलाओ. तो पता है, या उसकी तो पता नहीं. मतलब मेरे ख्याल से मम्मी जुगाड़ू हो गए मम्मी अभी, कि खाना मैं मूड ने कुछ भी खिला दो. किसी को पता नहीं चलेगा. सत्तू इज अमेजिंग. सत्तू इज क्वाइट अमेजिंग. सो दैट्स व्हाई अब क्या हो गया है कि अब जैसे थोड़ा अगर फैंसी बनाना है इसको, अमीरों के लड्डू जिसको बोलते हैं, तो अमीरों के लड्डू में क्या होता है? सच्चू. हाँ, सैचू. तो अमीरों के लड्डू में क्या होता है? जैसे मतलब लड्डू का भी एक डिस्टिंक्शन है, अमीरों के लड्डू, गरीबों के लड्डू. तो गरीबों के लड्डू में माल मावा नहीं जाता है, अमीरों के लड्डू में माल मावा जाता है. माल मावा मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह. सत्तू के लड्डू में भी अगर किसी को फैंसी बनाना लड्डू, तो ऑफ कोर्स ऐड ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल दोस इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज घी, तो उससे फैंसी हो गया. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. I'm glad you explained mal mawa. मतलब आजकल you never know how Clearly. माल how मावा people क्या interpret it. है? हाँ. और दूसरा एक लड्डू होता है मेथी का लड्डू. आई एम श्योर यू विल नो इट बेटर बिकॉज पंजाबी खून है. नहीं, मैंने एक्चुअली मेथी के लड्डू के बारे में कभी नहीं सुना. आज क्या पहली बार बात सुन रहा कर हूँ. दिया है. हाँ, अरे मतलब is this are you talking about like जो ग्रेवी के साथ ग्रेवी में डाल के जो खाते हैं या like is this a मीठा कोफ्ता. लड्डू? नहीं नहीं, कोफ्ते की बात नहीं होती, मीठे अच्छा. लड्डू. हाँ. हाँ, ये वही मैं सोचूं कि हम ये कोफ्ते में क्यों जा रहे हैं, even though दोनों both are round. बहुत अराउंड. नहीं नहीं, मेथी के लड्डू से प्रॉपर लड्डू एक्चुअली है. तो अगेन पंजाब में ही बनता है. ठंड में खाया जाता है इसको. मेथी, थोड़े से काली मिर्च कुटी हुई, क्यूमिन जाती है, चीनी भी जाता है. सो इट्स सिमिलर टू व्हाट परहैप्स पीपल यूज्ड टू ईट बैक इन डेज, जो मेडिसिनल पर्पस के लिए जो बनता था उस टाइम पर. अच्छा, लड्डू की बात करें तो इफ यू रिमेंबर अंदाज अपना अपना में भी आमिर खान मेक्स सलमान खान, एक्चुअली सलमान खान मेक्स आमिर खान ईट द लड्डू. काली मिर्च के लड्डू खाओ, स्टफ वन लड्डू इन मारो. दैट्स आल्सो मेडिसिनल. खैर, मेथी के लड्डू काफी पॉपुलर है और थोड़े नमकीन, थोड़े तीखे होते हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक पेपर, बट इट टेस्ट डिलिशियस. तो कम विंटर्स प्लीज बनाया जाए, आप बनाएं और इसका आनंद लें. Fantastic. So just before heading into our favorites, underrated and overrated choices, and with Sadaf's final cooking tip, let's take a quick break. Entertainment is like food for the brain. It's a window to culture and a great way to understand the world around us. The internet has changed what it means to be an entertainer, creating new storytellers with millions of fans. It has spawned a new breed, the story sellers, those behind the scenes creating the business for this ecosystem. They work with brands, platforms and channels who are keen to capitalize on an audience hungrier than ever for more stories. I'm Vineet Kanabar and I have a ringside view to how stories are told and sold. On my show, I bring you creators, artists, executives and marketers for a freewheeling conversation around the business of entertainment. Tune in to Storytellers and Story Sellers for personal stories, analysis and criticism every Thursdays as I talk to the brightest minds telling or selling great stories today. So, in the final part of this episode, let's end by talking about our favorite underrated versions and also our overrated versions, as usual. So, Sadaf, नहीं, favorite you go. underrated. You go. Okay, restart. हाँ. Okay. So, in the final part of this episode, as usual, we'll discuss our underrated versions, overrated versions, and of course, our favorites. So, Sadaf, शुरू किया जाए? हाँ, you go. You start. You go. Okay, so you go, boss. my favorite laddu, and typically when we're talking about favorites, I usually go on this long list, but yeah, I have one simple favorite, which is besan ka laddu made with ghee, jaggery, और उसमें थोड़ी इलायची का flavor, preferably homemade, माँ के हाथ का, as you mentioned. That's it. That's my favorite. As simple as it gets, as classic as it gets. I don't want anything else.
And underrated की बात करेंगे तो actually I want to get a change.org petition in place that poor pedas should be included laddu ki category mein. Just because the poor fellows are not perfectly spherical and they're not like as glamorous and don't have this coolness attached to them as laddus, unko hum accept nahi karte as laddus, but we should accept imperfections in food and in people. So let's But no, they have a different world altogether. पेड़ा का पेड़ा में दुकान है. मतलब you can't just because no, they're different. They are almost like laddus, like they're almost round. Let them come in. Let them come to the party. Okay, I will not sign this change.org petition. No. I will be a rebel. So I will say Mathura peda is and मतलब उसको अगर आप थोड़ी मेहनत करके perfectly spherical कर दो तो वो लड्डू हो जाएंगे. So actually Mathura peda I think is an underrated form of laddu, and at least I believe that. And your second underrated is now there are a lot of these small upmarket mithai startups. They're coming up with laddus with pure ghee and selling laddu and mithai at a premium. They actually want to win back those Indians who've shifted to chocolates, to Western desserts, to Ferrero Rocher, which is Angrezon ka laddu. so they want to bring back laddus as something which is regal, which is considered a beautiful food in India, not just like halwai ka khana. And finally, underrated, and I love this because I've mentioned ragi and millets in almost every podcast, ragi laddu, and our producer Kavita also loves it, by the way. So very nice, very subtle. Yeah, so ragi laddus are absolutely amazing. Actually, everything made with ragi is amazing, and as I always say, make millets great again. Let's vote for millets. Yeah. So millets. अच्छा मैं overrated बताता हूँ, फिर आप अपनी लिस्ट बताना. बिल्कुल. So you would, if we were not in the, in a Zoom call, and if you were in the same room, thank God we're not, you would kill me. I think motichur ke laddu are overrated. बस यहीं पे change.org पे petitions, अभी मैं petition कर लगाता हूँ against you. So I think they, most halwai shops make it with vanaspati, which is, vanaspati dalda, which is, hydrogenated vegetable oil. It's not good for your health. It doesn't taste good. And they add too much sugar syrup for my liking. And, ghee, if they're made with ghee, then I can still have them. But with vanaspati or dalda, I cannot tolerate them. And they're essentially just besan with sugar and a lot of oil. So, but sorry. You said you like besan ke laddu. So these are also besan. Different form of besan. I like besan ke laddu with jaggery and ghee, not with dalda, vanaspati, and lots of sugar. So that's the key, that it shouldn't have vanaspati or sugar. If it has jaggery and ghee, then I can live with it. More than live with it. I love ghee. Ghee is the elixir of life. Never replace ghee with anything. I think you should try the Bihar ka laddu, the Maner ka laddu, because that is ghee and jaggery. You will enjoy that. आपको खिलाया जाएगा Maner ka laddu. So whenever next time you go to Bihar and come back to Delhi, I will ask you, where are your manners, Sadaf? Where are your manners? अच्छा, manners याद है. अब favorite laddu मेरे, apart from of course मोतीचूर laddu है. काफी again very. I think this particular laddu can qualify as a poor man's laddu, which is simple मुढ़ी के लड्डू. मुढ़ी को दिल्ली में बोलते हैं मुरमुरे या फिर puffed rice. इसके लड्डू बड़े अच्छे बनते हैं. Mostly ना, I think ठंड में बनते हैं. Have you had it before? I have, and I quite like them. Exactly this. And by the way, they are super healthy because उसके अंदर jaggery जाता है और बस jaggery के अलावा कुछ नहीं जाता है. So there is jaggery and then there is murmure, puffed rice, mudi, whatever. Sorry. Okay. By the way, इसमें mudi, puffed rice, murmure, whatever you want to call it, and गुड़. उसके अलावा कुछ जाता ही नहीं है. तो of course healthy हुआ. That's the good stuff. That's the good stuff. I also like the Ramdana laddu. Ramdana, Amaranth, by the way. Amaranth is called Ramdana. तो बिहार में इसको बोलते हैं लाई बोलते हैं. तो इसके भी लड्डू काफी इंटरेस्टिंग से बनते हैं. मोस्टली जो व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, वो फास्ट करने के लिए उनको लड्डू खाते हैं ये लोग.
बड़े हेल्दी होते हैं अभी। तो ये वाले जो लड्डू हैं ये दोनों मेरे फेवरेट, अपार्ट फ्रॉम मोती चूर के लड्डू। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अंडररेटेड लड्डू and you talked about besan ke laddu, I should then mention about there's one particular kind of laddu जो कि मुझे underrated लगता है, which is बेसन के ही लड्डू, comes from UP वाराणसी, मगदल या मुगदल बोलते हैं इसको। essentially बेसन के ही बनते हैं, उसको जब खत्म हो जाता है बनाना then you roll it in sugar, powdered sugar, बिल्कुल कास्टर शुगर टाइप जो बोलते हैं, पाउडर करके, और कार्डम या कार्ड पाउडर में इसको रोल करते हैं। स्मेल भी अमेजिंग होता है और खाने में तो खैर लाजवाब ही होता है। बेसन इज बे, बेसन इज बे, बेसन इज बे। वी शुड डू लाइक अ प्रॉपर एपिसोड ऑन बेसन। हमने काफी बेसन की बात की है। बिल्कुल, बेसन एंड चना एंड ऑल द एंटायर फैमिली, पूरा फैमिली का एपिसोड। आधे ज्यादा चीजें तो सिर्फ बेसन ही है दुनिया में। Yeah. They should do like, there was an ad ना, कितना मजा आए रे दुनिया की चॉकलेट से बन जाए रे, तो they should say कितना मजा आए रे दुनिया बेसन से बन जाए रे। Beautiful. Beautiful. अच्छा, अब overrated में I personally do not really like a lot of fusion as much as I do fusion in dessert. Personally don't necessarily enjoy all of them. कुछ थोड़ा फ्यूजन से कंफ्यूजन हो जाता है। उन कंफ्यूजन में से एक डिश जो है वो है लड्डू चीज केक। Now I don't understand this entire concept of laddu cheesecake. However, I should admit कि ये गलती हमने भी की है। I have also made and served people laddu cheesecake. कुछ समझ में नहीं आता है बेसिकली। मुझे कस्टमर्स लव्ड इट। आई रिमेंबर जिसको मैंने सर्व किया था, ही लव्ड इट, लाइक ओह व्हाट अ डेलिकेसी सर, क्या बनाया है। आई डिडंट लाइक इट, लाइक कुछ तो है, बट खैर। तो दिस इज वन ऑफ द फैड्स ओवररेटेड है, ट्राई करने को फायदा नहीं है। I am also not a fan of laddu cheesecake, and I think there's also gulab jamun cheesecake. I've seen, और भी ऐसे Indian desserts, Indian मिठाई के साथ cheesecake बनाते हैं लोग। I think चीज केक में कुछ भी डाल दो, बड़ी अनफॉरगिविंग सी है, कुछ भी डाल दो, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। Absolutely. The actual cheesecake is the redeeming factor in it. उसके ऊपर जो भी डालो matters less. I personally like I know blueberry baked cheesecake. Which one is your favorite? चीज केक में हम लड्डू चीज केक कहाँ चले गए? अरे ऐसे हमने बात छड़ी तो मतलब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। I like the chocolate hazelnut वाला cheesecake. It's like nice chocolatey and then you got a crunchy and everything. Fantastic. And also if I talk about cheesecake only, बता ही देता हूँ, Fab India का जो Fab Cafe है ना, they have amazing देसी version of cheesecake. उसका जो, and you like it because उसका बेस जो बिस्किट नहीं है, इसका बेस है डेट्स, एंड उसके ऊपर चीज है, चीज एज इन चीज केक वाला चीज है, क्रीम चीज, एंड दे मिक्स इट विद दही। ब्यूटीफुल डिलीशियस, बड़े मजे आते खाने में। और एक ससुराल गेंदा फूल के साथ सर्व करते हैं वो लोग। वाह, फैंटास्टिक। सो just before we end, let's leave our listeners with some tips on how to make घर के लड्डू. If their mothers don't make them laddu, then Sadaf can teach them to make homemade laddu themselves. Sadaf? I know, I am their mother. So because we talked about मैं आपकी माँ हूँ, because you talked about बेसन के लड्डू, और I was discussing about बेसन, तो हम बात कर लेते हैं बेसन के लड्डू। one of the most important things, and a lot of people don't do it, and मैं इस चीज की काफी फेवर में हूँ, it's a slow cooking thing, कि खाना इत्मीनान से ही पकना चाहिए। बेसन को भी ऐसे ही स्लो पकना चाहिए। what did you use? Sorry. इत्मीनान से। इत्मीनान, beautiful. patience, मतलब पकना तो उसके गैस के ऊपर चाहिए, आग के ऊपर, लेकिन इत्मीनान, प्यार के साथ। तो love and patience, 2 major ingredient in any food. टिंग टिंग टिंग। खैर, तो you need to भूनो it properly, ताकि जो the light yellow color जो होता है या almost brownish color जो होता है बेसन का, थोड़ा और dark चले जाए, and that's when your बेसन का लड्डू will taste really good. It gets that सोंधापन या घर का जो घरेलू फ्लेवर आता है, उसी से आता है। तो हमेशा भूनो द बेसन a little extra, and then you get like amazing thing. माँ की याद आ गई, माँ की नहीं तो मेरी याद कर लेना यार। On that, I love this one. हमने क्योंकि गणेश जी की गणेश आरती से स्टार्ट किया था, एंड करेंगे बड़े ब्यूटीफुल लाइन जो कि महाराष्ट्र में फेमस होता है फरवरी मार्च के आसपास, which is तिल गुड़ गया ते गोड़ गोड़ बोला, which is तिल गुड़ खाओ और अच्छा बोलो।
बस तो लड्डू खाएं, अच्छा बात करें. Fantastic. That's a wrap on today's episode then. That's a लड्डू. रैप नहीं है, ये लड्डू है. That's a wrap of लड्डू. Fusion food. And if you like this podcast, don't forget to check out other delicious podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are IVM Podcast on Twitter and Instagram. Reach out to us and tell us what else we should talk about. Follow us on Twitter. I am @BanTofu and my co-host Sadaf is @HusseinSadaf1. You can find us on Instagram as well. Okay, bye. बेटा, did you know 79% of all scientists in NASA are Indian only? देखो, इंडिया में टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास भरती है. Everyone is just enjoying free यार. आजकल के youngsters are only interested in partying and enjoying. उनको देश की पड़ी ही नहीं है. बेटा तुम बस शादी कर लो, उसके बाद तो you can enjoy life like anything. I will tell you what this country needs. This country needs 15 years of dictatorship. That is the only way to become a superpower. See the Chinese, how much they've progressed. सुनो, तुमने ये WhatsApp forward देखा? So what's common between all of these statements? They're all absolutely rubbish. Fake WhatsApp forwards that spread like wildfire. And statements that defy any logic. They are here to debunk them all. Way of family WhatsApp groups, worst nightmare. Where what happens when you read a book. Basically, we're just a bunch of guys who want to cut through the bullshit of everyone saying this, how it won't be true. So that the next time someone confidently squeezes out some WhatsApp or Twitter BS, you can look them dead in the eye and go, Uncle, please sit. So join me, Joel, And me, Tushar. every Mondays for a fresh new episode of Uncle, Please Sit. How many times have you motivated yourself to improve your sleep or lose weight or be more productive? How many times have you failed? Hi, my name is Ashton Doctor. Tune into my show, The Habit Coach Podcast, where we focus on creating small, tiny habits to improve your life instead of those big, impossible tasks. So make listening to me a habit every Monday, Wednesday and Friday on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com or on your favorite podcasting app.